सुप्रभातम। षष्ठम कक्षाया द्वादश पाठा दसमा त्वाम असि। 10वें तुम हो। तो प्यारे बच्चों, आप अपने संस्कृत का 12वां पाठ निकाल लीजिए और आप मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक समय की बात है, एक समय की बात है। एकदा 10 बालका, एक समय 10 बालक क्या करते हैं? स्नानाय, स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नदी में जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के पानी में चिरम माने लगातार, अर्थात लंबे समय तक स्नान कर रहे थे। अर्थात नदी में जाकर के लंबे समय तक वो स्नान करते रहे। तथा ते तीर्थ्वा पारम गता। स्नान करते करते वो तीर को पार करके और वापस दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। तदा तेषाम नायका अपृच्छत्। तब उनका जो नायक था, जो लीडर था, वो पूछता है, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। हम सब बालक नदी में अर्थात इसमें उतरे, अर्थात इसमें खूब स्नान किया। ठीक है। स्नान करने के बाद क्या होता है? वो कहाँ आ जाते हैं? किनारे पर आ जाते हैं नदी के। और वहाँ आकर के क्या कर रहे हैं? आपस में बात देखिए। तदा कश्चन बालक आगण्यत्। तदा उसके बाद में कश्चित बालक आगण्यत्। किसी बालक ने मतलब गिना, बोला अपन कितने आए थे, कितने हैं। तो दूसरा एक बालक गिन रहा है उनको। एका द्वौ त्रिय चत्वारा पंच षष्ठा सप्त अष्टौ नव इति। तो नदी के किनारे आकर के वो गिन रहे कि बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भैया हम तो 9 ही हैं। अरे हम 10 आए थे और ये 9 ही बालक हैं हम तो। स्वयं न गण्यत्। वो स्वयं को नहीं गिन रहे थे। अर्थात एक दूसरे को गिनने तो सभी लग गए, परंतु स्वयं को नहीं गिन रहे हैं, दूसरे को गिन रहे हैं। अब 10 में से दूसरे को आप सोचिए, जब एक दूसरे को तो गिन लेंगे परंतु अपन स्वयं को नहीं गिनेंगे तो 9 ही तो रहेंगे। अरे 10वां कौन होगा? स्वयं ही तो होगा। तो इस तरह से वो भ्रमित हो जाते हैं। अतः स अवदत्। इसलिए सवदत्त वह बोला, नव एव अस्ति संति। जो बालक जिसने गिना था उन्होंने बोला कि हम तो 9 ही हैं। 10 न अस्ति, 10 नहीं, हम तो 9 ही हैं। अपरा अपि बालक है पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। फिर दूसरा बालक फिर गिनने लगा। तो दोबारा से गिनता है तो अन्य बालकों को ही वो भी ऐसे ही गिनता है। तदा अपि नवेव आसन। जब भी वो 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। तो उनको ये निश्चय हो गया कि बोले हम तो भैया 10 आए थे, 9 ही रह गए। यत 10मा नद्याम मग्न। 10वां बालक है वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठत्। वो सब दुखी होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। अर्थात एक तरह से उनमें से शोक छा गया और चुप थे। परंतु आगे क्या घटनाक्रम आगे मोड़ लेता है वो अपन कल पढ़ेंगे कहानी में। ठीक है। यस।